एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं सुषमा कोहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और मैं तो परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आए। और आज मैंने अपना कोई काम शेयर नहीं किया है क्योंकि एक बहन के 2-3 दिन से ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए, इस पर बात कीजिए, इस पर वीडियो बनाइए। तो इसी वजह से आज मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था कि आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी कि सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि सास बहू का रिश्ता माँ बेटी से बढ़कर होना चाहिए। कहते हैं ना कि माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन सास और बहू का रिश्ता इससे भी बढ़कर होना चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जो ये समाज है ना, ये बहू को बेटी का दर्जा देता ही नहीं है। जबकि सच बात तो ये है कि बेटियां घर की लक्ष्मी नहीं होती हैं, जो बहू होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। बेटियां देखिए परी होती है, रानी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन बहू घर की लक्ष्मी होती है। अगर यकीन ना हो तो आप विचार करके देख लीजिए, जब दिवाली आती है, लक्ष्मी पूजा होती है, तो क्या बेटियों को पूजा में बिठाया जाता है? कभी भी नहीं। बेटियों को जब कंजक पूजन होता है ना, तो वहाँ पर बेटियों की पूजा की जाती है। लेकिन जब लक्ष्मी की पूजा करने का दिन आता है ना, तो घर की बहू को ही बुलाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा घर की लक्ष्मी ही करती है। इसलिए बहू को बेटी से भी ज़्यादा बढ़कर मानना चाहिए। लेकिन हमारा ये समाज बहू को बेटी का दर्जा देता ही नहीं है। देखिए, मेरी माँ जो थी ना, जब मैं छोटी थी तो कभी कभी कोई बात चलती थी तो ये कहती थी कि सास का भी क्या अच्छा बेटी, सास चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सास सास होती है, माँ माँ होती है। जहाँ नाम ही सासू का आ गया, एक सासू शब्द ये लगा लीजिए कि गाली भरा सा शब्द होता है। जब नाम ही सासू आ जाता है तो सासू का क्या अच्छा होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सासू बनने से पहले माँ बन जाना बेहतर होता है। ये मेरी माँ की सीख थी। सासू नहीं बनना, माँ बनना है, क्योंकि माँ बनने में जो सुख है ना, वो सासू बनने में नहीं होता है। इसलिए मैं जो सासुएं बन चुकी हैं या बनने वाली हैं, या हमारे जैसी जो आज माएँ हैं जिनके बेटे जवान हो रहे हैं, आने वाले टाइम में सासुएं बनेंगी, मैं उन सब से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जब पराए घर से बेटी लेकर आओ ना, तो उसे बहू नहीं बनाना है, उसको बेटी बनाना है, उसको बेटी का दर्जा देना है। और देखिए, छोटी मोटी गलतियां तो अपने बेटे भी करते हैं, अपनी बेटियां भी करती हैं। जब हम माएँ अपनी बेटी की गलती को माफ़ कर देती हैं, अपने बेटों को माफ़ कर देती हैं, कभी भी दिल में लगा के नहीं रखती उनको। बेटा चाहे कुछ भी बोल दे, बेटी चाहे कुछ भी बोल दे, बेटों को या बेटियों को माएँ जब कुछ काम करने के लिए बोलती हैं, तो कई बार बेटा बेटी का मन नहीं होता है काम करने का, तो वो ना कर देते हैं कि मम्मी ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं अपना पढ़ाई का काम कर रही हूँ। या अगर टीवी भी बच्चे देख रहे होते हैं ना, तो भी माँ बाप के काम को करने से मना कर देते हैं। क्या किसी माँ को तब गुस्सा आता है? क्या किसी माँ को तब बुरा लगता है? नहीं लगता ना। उल्टा जो बेटी जो बेटा टीवी देख रहे हैं, काम करने से मना कर दिया, उल्टा माँ अगर खाना बना रही है तो खाना परोस के उसको आवाज़ लगाएगी। अगर वो वहाँ तक नहीं आता है तो भी थाली लगाकर वहाँ तक देकर आएगी। और इसका विपरीत सोचिए, एक बहू है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब देखिए, इंसान है, तबीयत खराब बहू की हो जाती है, तो मान लिया वो 1 घंटा लेट उठी है, तो सासू का जो व्यवहार होता है ना, वो कैसा होता है? महारानी 8 बजे उठ कर आई है,
अगर इसका उल्टा सासू ये बोले, बेटी हर रोज तो तुम इतनी जल्दी उठती थी, आज बहुत लेट उठ कर आई हो, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। देखिए, एक बात का इतने से में ही मतलब बदल जाता है। अगर सासू बहू लेट उठ कर आई है और ये बोलेगी, बेटी रोज तो तुम जो है 5 बजे उठती थी, लेकिन आज तुम 8 बजे उठ कर आई हो, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। यकीन मानिए बहू की आंखों से आंसू निकल आएंगे। अगर उसकी तबीयत खराब हो रही होगी तो वो झट से बोलेगी कि मम्मी आज मेरी तबीयत बहुत खराब है और आज मैं उठ नहीं पाई, लेकिन अभी मैं जल्दी जल्दी में सारा काम करवा दूंगी। लेकिन एक सासू बोलती है, नखरे में मुंह चढ़ा लेगी और बोलेगी महारानी 8 बजे उठकर आई है, किसको क्या बना के खिलाएगी, किसको क्या करेगी, जबकि सारा काम करना तो बहू को ही है। चाहे वो 8 बजे उठी है, चाहे वो 5 बजे उठी है। तो ये एक रिश्ता पता नहीं ऐसा क्यों बन जाता है। जबकि अगर बेटी हर रोज 7:30 बजे उठती है और एक दिन वो 8 बजे उठेगी, तो माँ के अंदर बेचैनी हो जाती है। बेटी 7:30 बजे उठ जाती थी, लेकिन आज 8 बज गए हैं, उठी नहीं है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। 4 बार जाकर पूछेगी, बेटी तेरे सिर में दर्द है, तेरी तबीयत ठीक है, ये है वो है, खाने के लिए लेकर आऊं, ये लेकर आऊं। इतना फर्क नहीं होना चाहिए। सास और बहू का रिश्ता अगर माँ बेटी के जैसा बन जाए ना, तो हर घर स्वर्ग के जैसा बन जाएगा। छोटी छोटी गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन गलतियों को समय पे सुधार लेना ही इंसानियत होती है। मेरे हिसाब से इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें कमियां नहीं होती हैं। कमी हर इंसान में होती हैं, किसी में कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं। अगर कमी नहीं है तो वो भगवान है। भगवान कभी कोई गलती नहीं करता है, भगवान में कोई कमी नहीं होती है। इंसान गलतियां भी करते हैं और इंसान में कमियां भी होती हैं। इसलिए सास को जब अपनी बहू को स्वीकार करना हो ना, तो अगर उसमें एक दो कमियां भी हैं तो भी कोई बात नहीं, उसी के साथ उसको स्वीकार कीजिए और दिल से कीजिए। और बहू से भी ये कहना चाहूँगी, देखिए जब माँ भी तो डांट देती है, कभी कभी कोई काम नहीं करते हैं तो माँ भी कभी कभी चिल्लाती है, गुस्सा हो जाती है, लेकिन जब माँ डांटती है तब तो इतना बुरा नहीं मानती। उल्टा 1 मिनट के अंदर ही जाके माँ को गले लग जाती है, मम्मी इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, क्या बात हो गई है। तो माँ से जब इतना प्रेम है तो सास से भी इतना ही होना चाहिए। अगर बाई चांस किसी दिन सास का मूड ऑफ हो गया है, उसने कुछ बोल दिया है गुस्से में, तो थोड़ा सा उसको सहन कर लेना चाहिए। सास चाहे कितनी भी बुरी हो, मैं हर बहू से यही कहना चाहूँगी कि सास धर्म की माँ होती है। मानती हूँ कि कभी कभी जो है ना, पानी सर से ऊंचा हो जाता है और ज़िंदगी में बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, फिर भी कोई बात नहीं। सास की सेवा करना बहू का धर्म होता है और मैं खुद कर रही हूँ, 23 सालों से कर रही हूँ। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं करती रहूँ। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं कर पाऊँ। देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं सास बहू के कि मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी बहू से कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर सास प्यार नहीं करती है, सास मान सम्मान नहीं देती है, गाली गलौज करती है, तो भी ये समझकर उसकी हर जो भी सेवा करनी है, उसके जो भी काम करने, ये समझ के कर दीजिए कि इन्होंने अपने बेटे को 9 महीने अपने पेट में रखा है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, जवान किया है, और इसके बेटे से तुम्हारी शादी हुई है, जो कि इसका बेटा तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरी करता है। इसलिए इसकी माँ की इच्छा पूरी करना अब तुम्हारा धर्म है, ये बहू को सोचना चाहिए। और सास से ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जो बहू होती है, एक तो बहू जब आती है ना, कोई इतनी उम्र तो बहू की होती नहीं है कि उसके अंदर इतनी समझ आ गई है दुनियादारी की। आप अपने बेटे से ही लगा लीजिए, मान लिया 25 साल की उम्र में बेटे की शादी करते हैं, तो क्या माँ को ये नहीं पता कि तुम्हारे बेटे का जो दिमाग है वो कैसा है, अभी इसे दुनियादारी की कितनी समझ आई है। तो बेटे से तो 1-2 साल छोटी ही आएगी बहू, उससे बड़ी तो आएगी नहीं, या हम उम्र आ जाएगी। तो
जब इसका दिमाग इतना विकसित हुआ है तो उसका कैसे हो जाएगा। अभी उसको भी दुनिया को समझने में, रिश्तों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहू को समय देना चाहिए रिश्तों को समझने के लिए। छोटी मोटी कमियां, अगर बहू गलती कुछ कर भी देती है या बहू में कुछ कमियां हैं तो प्यार से समझाने की कोशिश करें। जब किसी रिश्ते को बैठकर आपस में सुलह करते हैं ना तो रिश्ते में प्यार बनता है। लेकिन देखिए क्या होता है, मान लिया घर में बहू आ गई है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो भी हैं उनको नहीं पता घर में जो बहू आई है उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका काम करने का ढंग कैसा है। ये सारी घर की जो सूचनाएं होती है ना, ये सास ननद ही लीक करती हैं बाहर। एक तो ये नहीं करना चाहिए। अगर मान लिया बहू को कोई काम अच्छे से नहीं करना आता है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि बच्चे पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, समय के साथ हर सास को जो है बदलना पड़ेगा। आजकल के बेटा है चाहे बेटी है वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं और पढ़ते पढ़ते ही उनकी शादी की उम्र हो जाती है। वो इतना घर के काम काज में मतलब नहीं लग पाते हैं। जैसे हमारे टाइम में क्या होता था, छोटे छोटे जब हम होते थे तो हमें काम में लगा दिया जाता था, तो जब तक हम शादी की उम्र में आते थे सब काम में एक्सपर्ट हो जाते थे, घर का काम करना मतलब अच्छे से आ जाता था। लेकिन आजकल 95% जो लड़कियां हैं वो अपना पढ़ाई पे फोकस करती हैं और पढ़ते पढ़ते उनकी शादी की उम्र हो जाती है, माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं। ससुराल आने के बाद उनको काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अच्छे से खाना नहीं बना पाती हैं, अच्छे से घर को मैनेज नहीं कर पाती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक सास की जिम्मेदारी ये बनती है कि उसको प्यार से सिखा ले, अपने माहौल में उसको ढाल ले। एक ये भी होता है कि हर घर के तौर तरीके काम करने के अलग होते हैं, हर घर का मतलब जो है माहौल अलग होता है। तो दूसरे घर में आकर बेटी को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सास को चाहिए कि अगर वो हमारे हिसाब से घर को नहीं संभाल पा रही है तो उसकी मदद करें। अब जैसे रसोई का ही काम होता है, वो हमारे हिसाब का खाना नहीं बना पाती है तो किचन में साथ जाइए, उसके साथ खड़े होकर उसकी हेल्प कीजिए। उसको बताइए कि इस घर में सबको खाना खाना किस तरह का पसंद है, कितना नमक मिर्च किसको खाना पसंद है। मतलब ये सिखाना सास की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर सास ऐसा करती है तो उस रिश्ते में इतना प्यार बनेगा, इतना प्यार बनेगा, वो रिश्ता माँ बेटी से बढ़कर हो जाएगा। लेकिन अगर हेल्प करना तो भाड़ में जाए, उसके साथ खड़ा होना जरूरी नहीं समझेगी सास, उल्टा ये ताना मारेगी। मैं भी तो अकेली करती थी, जब मैं ससुराल में आई थी तो इतना बड़ा परिवार होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, मैं अकेले ही इतना काम करती थी, सब कुछ करती थी। ये आजकल की मरी मराई आती है, इनसे कुछ होता नहीं है। सोच लीजिए वहीं पर रिश्ता जो है ना खट्टा होना शुरू हो जाएगा, कड़वा होना शुरू हो जाएगा। उस रिश्ते में प्यार तो दूर दूर तक कभी भी नहीं पनप सकता है, कभी भी नहीं। लेकिन अगर सास कहेगी कोई बात नहीं बेटी, धीरे धीरे तू सीख जाएगी, चल मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, वो रिश्ता अगर थोड़ा बहुत कुछ गलत फहमी भी होगी ना तो वो भी सुधर जाएगा, उसमें प्यार आ जाएगा। इसलिए सास और बहू को एक दूसरे के मददगार होना चाहिए। ये नहीं होता है कि घर में बहू आ गई और आते ही बस सास ने हर काम से छुट्टी पा ली। क्योंकि क्या होता है, शहरों का तो नहीं पता क्योंकि शहरों में तो सब अपने घरों में ही होते हैं, लेकिन गांव के हालात मैं आपको बता देती हूँ। गांव में क्या होता है, मान लिया एक पड़ोसी के घर में बहू आ गई, खुद के घर में नहीं आई है। अब बाहर के जो काम है वो सास करने के लिए जाती है, घर में बहू को दे दिए हैं, तो बाहर की औरतें पता है उसको क्या बोलेंगी, अरे अब तो बहू आ गई है, तेरा काम अभी तक नहीं छूटा है, तू ऐसे ही करती रहेगी काम, तेरा मरते दम तक नहीं छूटेगा। बहू तो क्या, चाहे तेरे घर में 2 बहुएं आ जाए, तू तो ऐसे ही करती रहेगी। अब जो समझदार तो होगी तो कहेगी कि मेरे हाथ पांव चलते हैं, बहू भी बेटी है, वो भी एक इंसान है, सारा काम वो अकेले कैसे करेगी, और वैसे भी उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। जब मैं भली चंगी हूँ तो मैं अपना काम कर सकती हूँ, उसको हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन जो दिमाग से पैदल होगी तो कहेगी हे क्या करूँ, मेरे तो फूटे भाग, बहू भी आ गई लेकिन मेरा काम नहीं छूटा। इसको कहते हैं दिमाग से पैदल।
ऐसा नहीं होना चाहिए। दिमाग से पैदल नहीं बनना है, दिमाग से स्मार्ट बनना है। क्योंकि बाहर वाले तो होते ही हैं आनंद लेने के लिए, लेकिन उनको आनंद नहीं देना है। उनको ये समझा देना है कि ये हमारा घर है, हम एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे ये हमारी समस्या है, आपकी नहीं। इसलिए आप अपने घर में एंजॉय कीजिए, हमारे घर में इंटरफेयर मत कीजिए, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। ये घर टूटते भी तभी हैं जब बाहर वालों के साथ हम अपनी बातें शेयर करते हैं जा करके, और बाहर वालों की दखल अंदाजी अपने रिश्तों के बीच में होने देते हैं। तब सास बहू के रिश्तों में ज़्यादा खटास आती है। और बहुत सी मतलब ऐसी होती हैं, सास को कुछ और बोल देंगी, बहू को कुछ और बोल देंगी, दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा हो जाएंगी। इसलिए गलत फहमी सास बहू के बीच में नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को बैठ के एक दूसरे के आमने सामने बात करनी चाहिए। और सबसे अहम बात, मैं सास बहू का रिश्ता प्यारा बनने वाली बात आपको बता देती हूँ। जैसे नई बहू घर में आती है, 95% सासुएं क्या करती हैं कि बहू को अपने पास नहीं बिठाती हैं। उनसे मतलब अपने घर के जो मसले होते हैं, घर की जो बातें होती हैं, वो शेयर नहीं करती हैं। कोई भी बात उनके साथ शेयर करना नहीं चाहती हैं, ना ही उसके मन की बात उससे पूछती हैं। बस सुबह उठी, घर का जो काम हो गया, नाश्ता वास्ता किया, जा अपने काम में लगी रही। या तो बहू अपने काम में लगी रहेगी या वो अपने रूम में चली जाएगी। मतलब कहने का क्या है कि जब नई बहू आती है, उसको कम से कम आधा घंटा अपने पास डेली जरूर बिठाइए, उससे बात कीजिए, उसका मन टटोलने की कोशिश कीजिए कि बहू का जो मन है वो कैसा है। उसे अपने बारे में मतलब कहते हैं ना कि क्लोज हो जाइए, माँ बेटी के जैसे हो जाइए, उससे प्यार से बात कीजिए, तो बहू को अपनेपन का एहसास होने लगेगा। लेकिन अगर सास जो है बहू को पास में नहीं बैठने देगी, बस काम आगे से आगे काम उसको बताती रहेगी, काम खत्म हो गया तो वो अपने रूम में जाके लेट गई, तो उसको एक हैबिट हो जाएगी, फिर उसको एक आदत बन जाएगी। वो अपने सारा दिन अपने काम में लगी रहेगी, काम 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 किया और फिर अपने रूम में चली जाएगी। मतलब ढंग से फिर सास से वो बात ही नहीं करेगी। अगर एक सास ये चाहती है कि मेरी बहू मेरे से बात करे, मेरे साथ अपना रिश्ता अच्छा रखे, तो ये शुरुआत सास को करनी पड़ेगी कि स्टार्टिंग में जब बहू आती है तो प्यार के साथ बैठ के उससे बात करे, हर रोज़ उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, ताकि दोनों एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल जाएं। इससे रिश्ता मजबूत बनता है। नहीं तो रिश्ते में खटास आती है और समय के साथ साथ दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती है, और फिर सास और बहू का ही रिश्ता रह जाता है, माँ बेटी का रिश्ता कभी भी नहीं बन पाता है। अगर बहू को तकलीफ है तो सास को चाहिए कि उससे प्यार से बात करे। ये नहीं होता है, मैं अपना भी अनुभव बता सकती हूँ और जो देख रही हूँ दुनिया में वो भी बता सकती हूँ। अगर मान लिया बहुत सारा काम करते करते बहू को बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, तो या तो सास ताना देगी कि बहुओं का तो सिर दर्द बुखार इनका तो उतरता ही नहीं है, इनको तो जब देखो बीमारी लगी रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसे डॉक्टर को जरूर दिखाइए, दवाई दिलवाइए, और दवाई दिलवाने के बाद ये नहीं है कि चल अब काम में जुट जा, नहीं, उसको थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए, ताकि दवाई खाने के बाद वो थोड़ा सा आराम करके उठे तो वो तरोताज़ा महसूस कर सके। और जब लोग ऐसा करते हैं कि दवाई पे तो पैसा लगा देंगे लेकिन 1 घंटे का रेस्ट नहीं करने देंगे, उसको मशीन की तरह यूज करेंगे, तो बताइए फिर प्यार कहाँ से आएगा। इसलिए सास और बहू एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए, एक दूसरे से माँ बेटी जैसा रिश्ता होना चाहिए। किसी भी सास को ये कहने का कोई हक नहीं होता है कि बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है। बहू कभी बेटियां नहीं बन सकती। जब सास ऐसा बोलेगी तो बताइए फिर माँ बनने का अधिकार कहाँ पर पाएगी। माँ बनने का अधिकार तभी तो रखती है जब बहू को बेटी बनाएगी, जब उसको गले से लगाएगी, प्यार से अपने पास बिठाएगी। अरे जब बहू को दूर दूर ही रखेगी, पास बैठने ही नहीं देगी, तो फिर कहाँ से माँ का दर्जा पाएगी। इसलिए सास और बहू इन दोनों को
समझना चाहिए। क्योंकि आप देख लीजिए, मदर्स डे मनाया जाता है, ब्रदर्स डे होता है, फादर डे होता है, सिस्टर डे होता है, मतलब टीचर डे होता है, हर डे मनाया जाता है। क्या आपने इस दुनिया में कभी सासू डे मनता देखा है? नहीं देखा ना। वो इसी वजह से नहीं मनाया जाता क्योंकि इस रिश्ते में खटास होती है, कड़वाहट होती है, लेकिन इस रिश्ते में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक है, 100% शुरुआत बहू जब घर में आती है तो प्यार देने की सास को करनी पड़ेगी पहले। और अगर मान लिया बहू में कुछ कमियां हो ना, तो बाहर किसी के आगे वो शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बाहर सास 2 बात कहेगी, बाहर वाले उसको 4 बनाकर फैला देंगे। इससे बदनामी अपने घर की लक्ष्मी की होती है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे मायके वालों का जो घर है वो खेतों में बना हुआ है। तो कई सालों से खेतों में रह रहे थे, तो सुबह निकलती धूप निकलती थी और फिर खेतों में काम करना, मतलब ये सब करते करते मेरा रंग बिल्कुल काला पड़ गया था। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं काफ़ी काली लगती थी। तो यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी जिल्लत भरी ज़िंदगी भी जीनी पड़ी थी कुछ दिनों तक। तो मतलब सांस मुझे आया ही नहीं था ढंग के, मतलब हर बात में मुझ पर एक ताना लगता था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी भी ये नहीं माना कि मैं काली हूँ, कैसी हूँ। मेरे हस्बैंड तो हमेशा यही कहते थे कि जब शादी हो गई है ना तो वो सबसे अच्छी है, उसके गुण देखने हैं, उसका रंग रूप नहीं देखना है। दूसरा, कोई कुछ भी बोलता रहे, तुम इन चीज़ों को महसूस मत किया करो। ये मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते थे कि तुम इन चीज़ों को महसूस मत किया करो। मैं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करता ही रहूँगा, और मेरी तरफ से तुम बहुत सुंदर हो। बाकी चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, ना मुझे फ़र्क पड़ता है और ना तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए, ये मुझे बोलते थे। और साथ के साथ इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि घर में जब बहू आती है ना, काली हो, कुरूप हो, लंगड़ी हो, लूली हो, चाहे वो कैसी भी हो, जब उसको ब्याह के घर में ले आए है ना, फिर उसमें कमियां निकालना बहुत बुरी बात होती है। और बाहर किसी के आगे भी उसकी बुराई करना बहुत गलत बात होती है। दूसरा, जो लोग घर में भैंस गाय वगैरह रखते हैं, गाय भैंस भी अगर खरीद कर ले आए हैं, अगर वो दून मारने वाली है यानी सींग मारने वाली है, दूध निकालते टाइम लात मारने वाली है, तो भी बाहर किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि हमारी जो भैंस है हम नई खरीद कर लाए थे, ये लात मारती है, सींग मारती है। क्या होता है, समय के साथ साथ वो बात पूरे गांव में फैल जाएगी। कल को अगर वो गाय भैंस बेचनी पड़े तो बेचने में समस्या आ जाएगी। इसी तरह से घर में जब बहू आती है, अगर उसमें कुछ कमियां भी हों, अगर वो जैसी भी हो, उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो और बहुत प्यारी लगती हो, इसलिए मतलब तुम किसी की बातों को दिल से मत लगाया करो। घर में जो भी कोई कुछ कहता है कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, जब कोई मुंह पे कुछ बोलता है तो बुरा लगता है, हद से ज़्यादा लगता है। जब कोई ये कह दे एक औरत माँ बनने वाली है और उसको मतलब हर रोज़ एक ही बात कही जाए कि अगर इसके जैसे बच्चे पैदा हो गए ना तो हम तो गोद में भी नहीं उठाएंगे, तो सोचो मतलब उस औरत के दिल पर क्या बीतती होगी, उसको अंदर से कितना बुरा लगता होगा। ये सोचना चाहिए हर किसी को कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब मेरे बच्चे पे विशाल मेरे पेट में था ना, तो मैं सुबह सबसे पहले उठते ही विशाल के पापा का मुंह देखती थी। क्योंकि मैंने ये सुना था कि जब हम माँ बनने वाली हो, पेट में बच्चा हो, और सुबह उठ के सबसे पहले जिसका दर्शन करे आंख खुलते ही, बच्चे उसके जैसे ही होते हैं। तो एक तो मैं जब सुबह उठती थी ना तो सबसे पहले मैं इन्हीं का चेहरा देखती थी कि मेरे बच्चे मेरे जैसे ना हों, इसके जैसे हों। मैं अपना चेहरा तो दोपहर बाद जाकर आईने में देखती थी, मैं अपना चेहरा भी नहीं देखती थी आईने में भी, कि कहीं मेरे जैसे ना हो जाए, जो ताने मुझे सुनने को मिल रहे वो मेरे बच्चों को सुनने को ना मिले। ऐसा मैं सोचती थी क्योंकि बहुत पीड़ा होती थी अंदर से। इसलिए मैं एक बहू का जो दर्द होता है ना वो अच्छे से समझ सकती हूँ। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं होता है कि उसको किसी भी तरह का ताना देकर उसको अपमानित किया जाए। तो सभी बहुओं से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि सास चाहे कैसी भी हो, मान लिया आपका रिश्ता उनके साथ नहीं बन रहा है,
वो आपको गाली गलौज करती है, आपका अपमान करती है, लेकिन आप उसका अपमान मत करना, आप उसका सम्मान ही करना, उसको इज्जत देना। भले ही मन से ना कर सकती हो, लेकिन अपना फर्ज और अपना कर्तव्य समझ के करती जाना, उसका फल तुम्हें भगवान जरूर दे देगा। और सासुओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहुओं को जैसी भी हो, उन्हें अपनी बेटी के जैसे अपने गले से लगाइए और उनको स्वीकार कीजिए। गलतियाँ अपनी बेटियों में भी होती हैं, कमियां अपनी बेटियों में भी होती हैं, तो बहू में भी कमियां हो सकती हैं, बहू से भी गलतियां हो सकती हैं। जब बेटी को माफ़ करके गले से लगा सकती हैं तो बहू को भी लगा लीजिए, माँ बेटी के जैसा रिश्ता बन जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो अभी नई नई सास बनी हैं या आने वाले टाइम में बनने वाली हैं या कुछ सालों में बनने वाली हैं, तो आप सभी से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि जो पीड़ाएं हमने झेली हैं, जो तकलीफ़ें हमने झेली हैं, जो हमने महसूस की हैं, उस दर्द को अपने दिल में ज़िंदा रखिएगा। क्यों रखिएगा? क्योंकि जब जो बहुएं आएंगी तो उनको वो पीड़ा नहीं देनी है। ये याद रखना है कि जब ये बात हमें बोली गई थी, ये अपेक्षा हमसे की गई थी, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया था, तो मुझे कितना दुख हुआ था, मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। अगर वही व्यवहार, वही सब कुछ इसके साथ किया जाएगा तो अपने आप को उसकी जगह पर खड़े करके देख लेना, वही का वही आपको पूरा, जो कहते हैं ना, पूरी फिल्म चल जाएगी, पूरी फिल्म आपको नजर आ जाएगी। तो फिर आप अपनी बहू के साथ वो टॉर्चर कभी नहीं कर पाएंगी जो हमारे साथ हो चुका है, वो नहीं कर पाएंगी। इसलिए जो हुआ है उसे अपने अंदर ताज़ा रखिएगा, भूलिएगा मत। अगर भूल गई तो फिर वही हो जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आ रहा है ना आज तक। हम तो ऐसे करते थे, हम तो जब यहाँ आए थे तो हमारी सासुएं ऐसा बोलती थी, वैसा बोलती थी, ये करती थी, वो करती थी, हम तो इतना काम करते थे। नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा और ये याद रखिएगा कि जितनी ताकत हमारे अंदर है, आने वाली पीढ़ी के अंदर उतनी नहीं होगी। जितना काम हम कर सकते हैं, इतना काम शायद हमारी बहू से नहीं हो पाएगा, तो उनको ताना नहीं देना है। जितना वो कर रही हैं, जितना वो कर सकती हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहिएगा, अपने अपने घरों में खुश रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर से बोल रही हूँ, कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो वीडियो का एंड कर देती हूँ। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। किसी और टॉपिक पर आप सबको कोई बात करनी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। जितना मेरा अनुभव है, जितनी मेरी सामर्थ्य है, मैं आप सबको उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।